नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए नवीले रोमांटिक लव स्टोरी में। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड को। इशिका गाड़ी में बैठे आहन का चेहरा देखने की कोशिश करने लगी, पर आहन बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हुए निकल गया, जिस वजह से इशिका को उसका चेहरा नजर नहीं आया। इशिका ने मुंह बना लिया और अपने आप में ही बोली, ये पुणे में आते ही क्या हो गया स्यापा, पता नहीं कौन था। इशिका बड़बड़ाते हुए अपना बैग लिए आगे बढ़ने लगी और वो पूरे घर को देख रही थी, जो कि बहुत ही बड़ा और आलीशान था। वो मेन डोर पे आई। उसने गार्ड को देखकर मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई। उसने अंदर आते हुए वहां लगे पेड़ पौधों को देखा और आगे बढ़ती रही। हॉल में इस वक्त मेहरा फैमिली के सभी मेंबर्स थे। तभी इशिका आई। दरवाजे पर उसकी हल्की परछाई आते ही सब उस ओर देखने लगे। पीले रंग का पंजाबी सूट, सलवार, गले में दुपट्टा, खुले बाल और माथे पर एक छोटी सी बिंदी, आंखों में काजल और कानों में झुमके, पैरों में पंजाबी जूतियां। कुल मिलाकर इशिका एकदम पंजाबी कुड़ी लग रही थी। आरव तो एक टक बिना पल के झपकाए उसे देख रहा था। वही राजवीर जी इशिका के पास आने लगे। उनको देखकर इशिका समझ गई यही उसके पापा के दोस्त होंगे। फिर वो मुस्कुराते हुए अंदर आई। गायत्री जी ने नौकर को आवाज दी और इशिका का सामान उसके कमरे में रखने को कहा, जो उन्होंने उसके लिए तैयार करवाया था। फिर इशिका ने मुस्कुराते हुए राजवीर जी से कहा, सत श्री अकाल अंकल जी। फिर राजवीर जी ने मुस्कुराते हुए उसके सर पे हाथ रखा। राजवीर जी ने इशिका को सबसे इंट्रोड्यूस करवाया और उसने मुस्कुराते हुए गायत्री जी और दादी के पैर छू लिए। राजवीर जी इशिका को देखकर मुस्कुरा रहे थे और उनके मन में कुछ चल रहा था। बेटा, आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? राजवीर जी ने पूछा। इशिका एकदम से बोली, अरे अंकल जी, बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। फिर गायत्री जी मुस्कुराते हुए प्यार से इशिका का गाल छूकर बोली, और घर में सब कैसे हैं? यह सवाल सुनते ही इशिका की आंखों में नमी उतर आई, पर उसने तुरंत अपने आप को संभाल लिया और मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो आपके सामने ही हूं और पापा एकदम ठीक हैं। गायत्री जी को अब एहसास हुआ कि उन्होंने गलत सवाल कर दिया था, पर जिस तरह से इशिका ने बात को संभाल लिया, यह देखकर वो उसके गाल को सहलाते हुए बोली, बेटा, अपना ही घर समझो, आओ। फिर इशिका मुस्कुरा दी। तभी आरव एकदम से बोला, जी बिल्कुल, सब अपने ही हैं यहाँ। इशिका उसे देखने लगी और वेदिका भी आरव को घूरने लगी। दादी जी ने वेदिका की ओर देखकर कहा, वेदिका जा, इशिका को उसका कमरा दिखा दे। फिर वो इशिका को देखते हुए बोली, जा बेटा, फ्रेश हो जा। जी दादी माँ, इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके मुंह से दादी सुनते ही सबको आहन याद आ गया। एक वही था जो अपनी दादी को दादी माँ कहता था। आरव फिर अजीब से एक्सप्रेशंस देते हुए बोला, दादी माँ, ये तो तुम बिल्कुल भाई की तरह बोल रही हो। इट्स साउंड। वो बोल रहा था कि उसकी बात काटते हुए इशिका बोली, कूल, मुझे तो बहुत पसंद है। फिर इशिका ने दादी जी की ओर देखकर पूछा, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना दादी माँ? बिल्कुल नहीं, दादी ने प्यार से कहा तो इशिका मुस्कुरा दी। फिर वेदिका उसे अपने साथ उसके कमरे की तरफ ले जाने लगी। सीढ़ियों से होते हुए वो इशिका को ऊपर उसके कमरे के पास लाई कि इशिका की नज़र लेफ्ट साइड में गई। यहाँ कॉरिडोर में काफ़ी आगे से एक दरवाज़ा लगा हुआ था। उस दरवाजे के कुछ दूर जाकर एक कमरा था, जिसका दरवाज़ा बंद था और वो आगे वाला दरवाज़ा भी बंद था। इशिका अजीब नज़रों से उस ओर देखने लगी। वेदिका ने जब इशिका की नजरों का पीछा किया तो वो उस ओर देखकर शांत स्वर में बोली, ये आहन भाई का कमरा है। इशिका ने आहन का नाम सुना तो वो वेदिका को देखने लगी। उसके चेहरे पर आए भाव बता रहे थे जैसे वो पूछना चाह रही हो, आहन कौन है? उसके चेहरे के भाव देखकर वेदिका ने एक शांत सी आवाज में कहा, मेरे और आरव के बड़े भाई, उन्हें अकेलापन पसंद है। अकेलापन किसे पसंद होता है? अनायास ही इशिका के मुंह से निकल गया।
वेदिका मुस्कुरा दी और इशिका को उसके कमरे में ले गई, जो आहान के कमरे से कुछ ही दूर था। इशिका कमरे के अंदर आई। हल्के पिंक कलर की दीवारें और कमरे में सारी चीजें साफ और बहुत ही अच्छी सजा के रखी थी। वेदिका ने इशिका की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आपके कमरे के लेफ्ट कॉरिडोर में आहान का रूम है और राइट में मेरा और आरव भाई का। दादी और मॉम डैड का कमरा नीचे है। फिर इशिका मुस्कुराते हुए उनकी बात सुन ही रही थी तो उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम कॉलेज स्टूडेंट हो? आपको कैसे पता? वेदिका ने उल्टा सवाल किया तो इशिका ने कंधे उचका दिए और वो हंसते हुए बोली, गेस किया। फिर इशिका और वेदिका बातें कर ही रही थी तभी आरव आ गया। आरव अंदर आकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या बातें चल रही हैं? फिर आरव को देखकर इशिका उठी। वो उसके करीब आने लगी। आरव के चेहरे पर एक खुशी झलक आई। वेदिका आंखें बड़ी बड़ी करके उन दोनों को देख रही थी। इशिका आरव के पास आई और मुस्कुराते हुए अपने शब्दों पे जोर देते हुए बोली, आरव जी, गलत लड़की पे चांस मार रहे हो आप। फिर वेदिका को हंसी आ गई पर आरव अभी इशिका को देख रहा था। उफ, आपकी बातें, आरव ने इशिका को छेड़ते हुए कहा। शुक्र मनाइए, बातों तक ही कायम हो अभी, इशिका ने जवाब देते हुए कहा। फिर वेदिका हंसते हुए इशिका के पास आकर बोली, अरे दीदी, आप ना इसकी बातों पे ध्यान मत दो, आरव भाई ना ऐसा ही है। फिर वेदिका आरव की ओर देखकर उसे कल की बात याद दिलाते हुए बोली, भाई आपको वो काम करना है जो आहान भाई ने कल दिया था, वरना आपको पता है। वेदिका बोलते बोलते रुकी और आरव ने मुंह बना लिया। वो मुंह बनाते हुए बोला, हाँ हाँ, जा रहा हूं। फिर आरव कमरे से चला गया। इशिका ने अपने बैग से अपने कपड़े निकाले और बोली, मैं फ्रेश होकर आती हूं। फिर वेदिका ने हाँ में सर हिला दिया। इशिका वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद इशिका जब वापस आई, उसने देखा वेदिका उसके बैग से कपड़े निकालकर वार्डरोब में लगा रही थी। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं कर लेती हूं ना, इशिका ने उसके पास जाते हुए कहा। तो वेदिका मुस्कुराते हुए बोली, इसमें परेशानी की क्या बात है, तुम कितनी स्वीट हो। इशिका ने वेदिका के गाल पे किस कर दिया और बोली। फिर वेदिका के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। यहाँ नीचे हॉल में राजवीर जी, गायत्री जी और दादी जी बैठे हुए थे। दादी राजवीर जी की ओर देख के बोली, राजवीर, कहीं तुम? वो बोल ही रही थी कि राजवीर जी उनकी बात काटते हुए बोली, माँ, फिलहाल नहीं बता सकता। गायत्री जी और दादी जी समझ गए राजवीर जी के मन में जो भी बात चल रही थी वो बताने वाले नहीं थे, तो वो दोनों भी चुप हो गई। फिर आहान अपने ऑफिस यहाँ पे आ चुका था। वो अपने केबिन में बैठा था, अपना काम कर रहा था। तभी दरवाजा नॉक हुआ। कम इन, आहान लैपटॉप और फाइल में नजरें गड़ाते हुए बोला। तभी दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। आगे बढ़ते हुए उसने नॉर्मली कहा, गुड मॉर्निंग सर। आहान ने हल्का सा सर हिला दिया। फिर सामने देखते हुए बोला, अमन, मिस्टर मेहरा ने जो न्यू डील फाइनल की है उसकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए और चंडीगढ़ के होटल की ब्लूप्रिंट रेडी करवाओ। ओके सर, अमन ने कहा, पर वो अब भी वहीं खड़ा था। आहान की नजरें एक बार फिर फाइल और लैपटॉप पे थी। अमन उसे देख रहा था। कुछ मिनट बाद वो अटकते हुए बोला, सर वो आपके लिए सेक्रेटरी। अमन इतना बोलते ही चुप हो गया। आहान ने आंखें उठाई और उसे घूर रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त गुस्सा साफ झलक रहा था, जो देखकर अमन ने नजरें झुका ली। आहान गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला, मैंने कहा तुमसे कुछ नहीं ना, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मुझे किसी सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है। नाउ गेट लॉस्ट। आहान का गुस्सा बहुत तेज था। अमन चुपचाप जाने लगा। वो जानता था वो जो बोलने जा रहा था उससे यही होना था, इसलिए वो चुपचाप आहान के कमरे से निकल गया। तो फिर दोस्तों, इस तरह से आज की
ये एपिसोड हम यही स्टॉप करते हैं। लेकिन आपको यह लव स्टोरी कैसी लग रही है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लग रही होगी तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।